एक तरफ नेशनल सिक्योरिटी के मजबूत दावे और दूसरी तरफ एक पूरे इकोसिस्टम के अस्तित्व की चुनौती, द ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट, सिक्योरिटी वर्सेस सर्वाइवल। हम अक्सर डेवलपमेंट या विकास की बातें सुनते हैं, राइट? लेकिन जब मेगा प्रोजेक्ट्स की बात आती है ना, तो तस्वीर कभी भी इतनी सीधी नहीं होती। यहां देश की प्रगति और सदियों पुराने पर्यावरण के बीच एक सीधा और बेहद बड़ा टकराव है। तो आखिर क्या होता है जब एक बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक मेगा प्रोजेक्ट अपने अंदर एक काफी गहरी और अंधेरी सच्चाई छुपाता है? ऊपर से देखने पर यह देश के विकास का एक शानदार कदम लगता है, बिल्कुल, लेकिन क्या इस चमक के पीछे एक डार्कर स्टोरी छुपी है? आज हम इस विशाल परियोजना की सच्चाई को और इसके दोनों पहलुओं को एकदम निष्पक्ष रूप से समझेंगे, बिना किसी बायस के। एक मेगा प्रोजेक्ट, चलिए पहले इसके विशाल पैमाने को समझते हैं। 81,000 करोड़ रुपए। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए। यह सिर्फ एक बजट का आंकड़ा नहीं है, यह दर्शाता है कि धरती के उस छोटे से हिस्से को कितने मैसिव स्केल पर बदला जा रहा है। टू पुट दैट इनटू पर्सपेक्टिव, इतनी विशाल धनराशि का निवेश आखिर एक ही प्रोजेक्ट में क्यों किया जा रहा है? इस एक अकेले इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के पीछे का मुख्य मकसद आखिर है क्या? सेक्शन 2, द जियोपॉलिटिक चाइना फैक्टर। यहां आती है भू राजनीति यानी जियोपॉलिटिक्स। देखिए, हर मेगा प्रोजेक्ट के पीछे एक ठोस रणनीतिक तर्क, एक स्ट्रैटेजी होती है, और यहां सबसे बड़ा फैक्टर है चाइना। इन 81,000 करोड़ रुपयों के निवेश को हम सिर्फ एक स्थानीय विकास योजना की तरह नहीं देख सकते, इसे अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के चश्मे से देखना होगा। हिंद महासागर यानी इंडियन ओशन रीजन में चाइना के बढ़ते प्रभाव को काउंटर करने और राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करने के लिए इस विशाल ढांचे को एक जरूरी ढाल के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है। और बस यही इस कहानी का असली टकराव है। एक तरफ है नेशनल सिक्योरिटी कंसर्न्स, जिनमें जल्दबाजी है, स्ट्रैटेजी है और तेज निर्माण की आवश्यकता है, लेकिन ठीक उसके सामने खड़ा है इकोलॉजिकल सर्वाइवल। हम तेज भौगोलिक राजनीति से सीधा जमीन पर मौजूद उस हकीकत पर आ गए हैं जो वहां सदियों से पनप रही है। यही वो गंभीर डिलेमा है जो इस पूरे विषय को इतना जटिल, इतना कॉम्प्लेक्स बनाता है। सेक्शन 3, एंडेंजर्ड लेदरबैक टर्टल्स। अब उस नाजुक सच्चाई की बात करते हैं। ग्रेट निकोबार के समुद्र तट कोई आम बीचेस नहीं हैं। ये उन गिनती के बचे हुए हैबिटेट्स में से एक हैं जहां विशालकाय लेदरबैक कछुए आते हैं। ये प्रजाति पहले से ही लुप्त होने की यानी एक्सटिंक्शन की कगार पर है। सोचिए, जब यहां भारी भरकम निर्माण शुरू होगा, मैसिव पोर्ट्स बनेंगे, तो इन कछुओं का प्राकृतिक घर हमेशा के लिए नष्ट हो जाएगा। ये सिर्फ छोटा मोटा बदलाव नहीं है, ये इन दुर्लभ जीवों के अस्तित्व के लिए एक लिटरल एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है। सेक्शन 4, डिसअपियरिंग कोरल रीफ्स। समुद्री जीवन पर इसका क्या असर होगा? इस परियोजना का प्रभाव सिर्फ जमीन या तटों तक सीमित नहीं रहने वाला, यह समुद्र की गहराइयों तक एक लंबा चेन रिएक्शन पैदा करेगा। विशालकाय जहाज़ों के आने और ड्रेजिंग की वजह से सबसे पहले नाजुक मूंगा चट्टानें, जिन्हें हम कोरल रीफ्स कहते हैं, वो नष्ट होंगी। जैसे ही ये रीफ्स खत्म होंगे, आसपास के क्रिटिकल मरीन हैबिटेट्स उजड़ जाएंगे और इस डोमिनो इफेक्ट के संत में इकोसिस्टम की पूरी चेन बिखर जाएगी, जो वापस उन्हीं लेदरबैक टर्टल्स और बाकी जलीय जीवों के लिए एक जानलेवा खतरा बन जाएगी। इसे एक मैसिव इकोलॉजिकल कैस्केडिंग इफेक्ट कह सकते हैं। सेक्शन 5, द आइसोलेटेड शोम्पेन ट्राइब। अब बढ़ते हैं इसके ह्यूमन इंपैक्ट की तरफ। एक आइसोलेटेड ट्राइब होने का आखिर मतलब क्या होता है? शोम्पेन जनजाति एक ऐसी कम्युनिटी है जिसका आधुनिक दुनिया से कभी वास्तविक संपर्क ही नहीं रहा, और इस कंप्लीट आइसोलेशन का सीधा सा मतलब यह है कि वो बाहरी दुनिया और जंगल के नुकसान के प्रति बेहद वल्नरेबल हैं। उनके पास आधुनिक बीमारियों से लड़ने की इम्यूनिटी नहीं है और ना ही किसी नई जगह ढलने के साधन। उनकी पूरी दुनिया सिर्फ वो जंगल है जो ठीक इस प्रोजेक्ट के दायरे में आता है। इनके लिए ये डेवलपमेंट सिर्फ कुछ दिन का शोर शराबा या आसपास का आम बदलाव नहीं है, ये उनके पूरे वजूद को मिटाने का खतरा है। अगर उनका जंगल नष्ट होता है और उनके शिकार के क्षेत्र कम हो जाते हैं, तो उनकी सदियों पुरानी संस्कृति, उनकी आजीविका और उनका इकलौता घर, सब कुछ दांव पर लग जाएगा। ये एक प्राचीन जीवन शैली और मॉडर्न इंडस्ट्रियलाइजेशन के बीच का वो मुकाबला है जिसमें सबसे बड़ा और इर्रिवर्सिबल नुकसान सिर्फ इस जनजाति का होगा। सेक्शन 6, सिक्योरिटी वर्सेस सर्वाइवल, प्रगति बनाम संरक्षण। तो आखिर में पूरा विमर्श इस एक तराजू पर आकर रुकता है।
एक तरफ है 81,000 करोड़ रुपए का मैसिव स्ट्रेटेजिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो राष्ट्रीय सुरक्षा और आधुनिकता लाने का मजबूत वादा करता है, लेकिन दूसरी तरफ का पलड़ा भी कम भारी नहीं है। वहां एक ऐसा पर्यावरणीय और सामाजिक नुकसान है जिसे चाहकर भी वापस अंडू नहीं किया जा सकता। कोरल रीफ्स, समुद्री कछुए और शोम्पेन जनजाति एक बार उजाड़ गए तो ये किसी भी कीमत पर वापस नहीं आएंगे। ये प्रगति और संरक्षण के बीच का एक बेहद गंभीर टकराव है। विकास और विनाश के इस चौराहे पर अब एक अजीब सी कश्मकश पैदा होती है। क्या सच में ये पूरा विशाल प्रोजेक्ट सिर्फ नेशनल सिक्योरिटी और चाइना को काउंटर करने के बारे में है, या फिर इस चमक के पीछे कुछ और ही सच है जिसका सामने आना अभी बाकी है? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें लंबा सोचने पर मजबूर कर देता है।